concentration of solution represents amount of solute in definite amount of solution। मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अभी देखिए फिक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम बता सकते हैं कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या 1 केजी सॉल्यूशन में, 1 केजी सॉल्वेंट में। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉलोइंग मेथड्स। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कई टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है कंसंट्रेशन का मोलरिटी। मोलरिटी इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सेकंड मेथड है मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। थर्ड मेथड है नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फोर्थ मेथड है मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं। और फिफ्थ मेथड है परसेंटेज मेथड। वन बाय वन हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोलरिटी, मोलरिटी कंसंट्रेशन का मेथड है। मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है, amount of solute present in definite amount of solution is known as concentration of solution। तो पहला और इंपॉर्टेंट मेथड है मोलरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखिए मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी ये बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो यहां पर मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोलर। मोलर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल M। मोलरिटी का सिंबल भी कैपिटल M है और उसकी यूनिट का सिंबल भी कैपिटल M है, और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, क्योंकि ये 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे वो है मोलरिटी। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, लीटर में, लीटर में होना चाहिए। इट इज फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। अभी मोल आप लोग निकालना जानते हैं। मोल क्या होगा, सॉल्यूट के मोल है तो मोल का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM। तो ये हो जाएगा क्या, मोल का फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होना चाहिए, लीटर में। ये आपका होगा मोलरिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है।
अगर वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो क्या करेंगे, ml में वॉल्यूम गिवन होता है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। ये है आपका मोलरिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर ये जरूरी नहीं कि हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखें, क्योंकि वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का ही होता है, सॉल्यूट का तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी है। जैसा कि मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आप वॉल्यूम भी लिख के काम चला सकते, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में दिया जाएगा तो फिर मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी m इज इक्वल टू यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम किसमें, ml में, और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, वॉल्यूम इन लीटर है, अभी ये 1000 चला जाएगा ऊपर इनटू 1000। तो ये जब ml में होगा तो हमारा मोलरिटी का ये फॉर्मूला होगा। अगर सॉल्यूट के मोल्स निकालने होंगे तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। भाई मोलरिटी ये भी तो होगी, मोलरिटी जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो मोलरिटी का क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अभी देखिए ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही होगा, अगर सॉल्वेंट का भी दिया है तो वो भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही होगा। बार बार यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। सॉल्यूट के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हम लोग ये फॉर्मूले याद रखेंगे, पहला फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला। ये फॉर्मूले बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। जब भी सॉल्यूशन दिया जाएगा और सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्शन करने वाला सॉल्यूट ही होता है, और सॉल्यूट का अमाउंट निकालने के लिए हमें इन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अभी ये सारे फॉर्मूले सभी बच्चे को याद होने चाहिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के मोलरिटी के टर्म में काफी सारी वेरिएशंस देखेंगे। फाइंड मोलरिटी ऑफ following solution. $20 ग्राम NaOH dissolve in 1.5 liter water. B part. 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml water. तो देखिए ए पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, NaOH का हमें जीएमएम निकालना होगा, और देखिए Na का जीएम होता है 23, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, ये आप यूज कर लेंगे। तो ए पार्ट में क्या है, जीएमएम ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, सोडियम 23
प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा 40। अभी जीएमएम ये आ गया, आप क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ NaOH कितना गिवन है, इस क्वेश्चन में NaOH का वेट है 20 ग्राम और जीएमएम कितना आया 40। वॉल्यूम बेटा लीटर में गिवन है 1.5 लीटर, कितना आ जाएगा 2, 1/3 यूनिट क्या होगी मोलर, या फिर आप 1/3 एम भी लिख सकते हैं। कैपिटल एम का मतलब भी मोलर होता है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। बी पार्ट में H2SO4 का जीएमएम कितना होगा 2 × 1 + 32 + 64, ये आ जाएगा 98। अभी फॉर्मूला लगा देंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम इनटू वॉल्यूम इन ml। ml में गिवन होगा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वॉल्यूम ml गिवन है इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। कितना आ जाएगा 98 अपॉन 98 इनटू वॉल्यूम ml में कितना है 500 ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा 2 और ये 1, 2 मोलर। मोलर के लिए हम लोग सिंबल कैपिटल एम यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे। तो देखिए हमें मोल निकालना है और हमने आपको बताया था मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अभी बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। ए पार्ट देखिए 2 लीटर सॉल्यूशन है, मोलरिटी ये दी गई है, तो यहां पर मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स आ जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम लीटर में 2 लीटर, कितना आ जाएगा 2.4 मोल। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में मोल्स ऑफ H2SO4 बाबू H2SO4 का मोल कैलकुलेट करना है, 2 मोलर 200 ml सॉल्यूशन है। फार्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितना है, मोलरिटी है 2, वॉल्यूम लीटर में 200/1000, कितना आ जाएगा भाई 2 × 0.2 0.4 मोल। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सैंपल। यहां पर सॉल्यूट का वेट आपको गिवन सैंपल में बताना है। ए पार्ट में क्या है 500 ml 0.6 मोलर NaOH। तो यहां पर हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर ml में वॉल्यूम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी यहां पर ए पार्ट में देखिए क्या होगा, ए पार्ट में मोलरिटी क्या है, मोलरिटी 0.6 और वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ NaOH आपको निकालना है और यहां पर ml में वॉल्यूम गिवन है इसलिए 1000, जीएमएम 40 होता है और वॉल्यूम है 500 ml। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वेट ऑफ NaOH आ जाएगा, कितना आएगा 0.6 × 20, कितना 12 ग्राम।
ठीक है। यहां पर देखिए 500 ml गिवन था, ml में वॉल्यूम था इसलिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ H2SO4 अपॉन GMM इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर लीटर में वॉल्यूम गिवन है, तो जब लीटर में वॉल्यूम गिवन होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मोलरिटी कितनी है यहां पर 1.2 वेट ऑफ H2SO4 अपॉन GMM, GMM कितना है इसका 98 इनटू वॉल्यूम कितना है 2.5 वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा 1.2 इंटू 98 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 2.5 5/2 होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 5/2 होगा, 2 से 0.6 और 0.6 इंटू 5 3 से इतने ग्राम 294 ग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोलरिटी होगी, तो अभी जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या मोलरिटी होगी। तो अभी पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जिसमें सॉल्यूट सेम होगा और फिर हम देखेंगे कि मिक्सचर की मोलरिटी क्या है। फिर सेकंड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे अगर दो सॉल्यूशन में नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, तो उनकी मिक्सिंग पर मोलरिटी क्या होगी। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट, सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट मतलब ऐसे सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं जिसमें सेम सॉल्यूट है। दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिए कि ये NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, NaOH और प्लस वाटर इसका सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू V1 लीटर। अभी वॉल्यूम V1 लीटर है और मोलरिटी है M1, इसको हमने मिक्स किया है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सेम है, मतलब NaOH का ही सॉल्यूशन है और वाटर है, इसमें बाबू मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम है V2 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 लीटर। अभी इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर आएगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वॉल्यूम सॉल्वेंट की वजह से होता है, वॉल्यूम इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से है, तो जो मिक्सचर आएगा इट इज मिक्सचर, ये जो मिक्सचर आएगा उसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर, V1 प्लस V2 लीटर। अब देखिए जब हमने इसको मिक्स किया तो जो इसमें सॉल्वेंट वाटर था और इसमें वाटर था, दोनों मिक्स होके मिक्सचर में आ गया। इसमें V1 लीटर था वॉल्यूम सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो वाटर की वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से होता है, तो यहां पर V1 लीटर जो वाटर था और यहां पर जो V2 लीटर वाटर था, वो दोनों वाटर ऐड होके मिक्सचर में आ गया। लेकिन ध्यान रहे जो NaOH है इस सॉल्यूशन में और जो इस सॉल्यूशन में NaOH है वो भी तो ऐड होके आपका मिक्सचर में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि NaOH आपस में रिएक्शन कर लेगा या कहीं पर इधर उधर हो जाएगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास,
मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, यहां पे तो हम मिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर जो NaOH के मोल होंगे, मोल ऑफ NaOH, यहां पर कितने मोल हो जाएंगे, मोल ऑफ NaOH। इस सॉल्यूशन में जो NaOH के मोल होंगे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो यहां पर M1V1 होगा। और यहां पर जो मोल होंगे, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH, तो जब NaOH के मोल क्या होंगे, M2V2, इसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। जितने मोल NaOH के इसमें होंगे और इसमें होंगे, वो टोटल सम किस में आ जाएगा, मिक्सचर में। यहां पर जो होगा मिक्सचर में, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2। टोटल इस सॉल्यूशन में NaOH के मोल जो प्रेजेंट थे और जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, टोटल जो मोल है वो मिक्सचर में आ जाएंगे। तो अभी मिक्सचर में जो मोल होंगे वो कितना होगा, इसमें NaOH के मोल प्लस इसमें NaOH के मोल। और मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यहां पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इन दोनों के मोल का सम मिक्सचर में होगा। अब देखिए मिक्सचर में NaOH के सॉल्यूट के मोल इतने हैं और वॉल्यूम इतना है, तो अभी मिक्सचर में NaOH की मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी हमेशा सॉल्यूट की होगी, क्योंकि हम लोग मोलरिटी से सॉल्यूट का अमाउंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर मिक्सचर में जो NaOH की मोलरिटी होगी, NaOH की मोलरिटी वो क्या होगी, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट है NaOH, मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ये होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे और इसको हम लोग मिक्सिंग में यूज करेंगे। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिसमें सेम सॉल्यूट है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिक्सचर में सॉल्यूट की मोलरिटी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगी। सेकेंड टाइप है जब हम ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जिसमें डिफरेंट नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट हो। नॉन रिएक्टिव मतलब वो सॉल्यूट आपस में रिएक्शन ना कर रहे हो। ऐसे सॉल्यूट को हम मिक्स करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तो फिर मिक्सचर में क्या मोलरिटी होगी। एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर हम लोग एक सॉल्यूशन है NaOH का, NaOH, इसकी मोलरिटी है इज इक्वल टू M1 और वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 लीटर। इसको हमने मिक्स किया है एक दूसरे सॉल्यूशन में, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसमें मोलरिटी है इज इक्वल टू M2 और वॉल्यूम है इज इक्वल टू V2 लीटर। अभी देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके जो हमारा मिक्सचर बनेगा, अभी इस मिक्सचर में क्या होगा, ये मिक्सचर है हमारा, इस मिक्सचर में क्या होगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम होगा। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 लीटर। ऐसा क्यों, वॉल्यूम तो बाबू वाटर की वजह से है ना, और यहां पर V1 लीटर है, यहां V2 लीटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो वाटर तो पूरा सम हो जाएगा। 1 लीटर वाटर 2 लीटर वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर 3 लीटर होगा। ऐसा थोड़े ना कि वाटर को मिक्स करेंगे वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ये होगा। अब इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, NaOH प्रेजेंट होगा
और कैल्शियम, ये दोनों नॉन रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है, बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, दोनों बेस हैं। तो यहां पर जो NaOH के मोल होंगे, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH, इसमें तो NaOH का मोल है नहीं, मोल तो केवल इसी में है, NaOH इसमें प्रेजेंट है, इसमें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पर मोल ऑफ NaOH कितना होगा, मोल ऑफ NaOH ये हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कितना होगा, M2V2। जब मिक्स करेंगे तो NaOH के मोल कितने आएंगे, जितने इसमें तो NaOH है नहीं, तो यहां पर मोल ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, M1V1, और मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, M2V2। भाई NaOH तो फर्स्ट सॉल्यूशन से आएगा ना, सेकंड सॉल्यूशन में कोई NaOH नहीं है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेकंड सॉल्यूशन में, फर्स्ट सॉल्यूशन में नहीं है, तो जितना इसमें NaOH होगा वही मिक्सचर में पहुंचेगा, जितना इसमें COH का वोल्टेज होगा वही मिक्सचर में पहुंचेगा। तो अभी अगर हम मिक्सचर में NaOH की मोलरिटी निकालेंगे तो यहां पर क्या लेंगे, मोल ऑफ NaOH और टोटल वॉल्यूम इन लीटर। अभी देखिए ये मोल NaOH के इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है ना, हर जगह NaOH के भी, इस पूरे वॉल्यूम में NaOH का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हर जगह NaOH का कंपोजिशन सेम होगा। सिमिलरली इस होल वॉल्यूम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल का हर जगह कंपोजिशन सेम होगा। तो जब NaOH के मोल लेंगे तो हम वॉल्यूम तो टोटल कंसीडर करेंगे, बिकॉज NaOH पार्टिकल प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम, सो देयरफॉर वी कंसीडर टोटल वॉल्यूम इन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो यहां पर मोल ऑफ NaOH कितना है, मोल ऑफ NaOH है M1V1 अपॉन वॉल्यूम V1 प्लस V2। सिमिलरली जब हम मोलरिटी निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहां पर हम क्या लेंगे, मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अभी मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मतलब जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो NaOH का के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बिकॉज वॉल्यूम तो दोनों की वजह से होगा, बट NaOH के मोल केवल फर्स्ट सॉल्यूशन से आने वाले हैं, तो मिक्सचर में NaOH की मोलरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट इन फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन के मिक्सचर में आपको सॉल्यूट की मोलरिटी बतानी है। फर्स्ट जो मिक्सचर है उसमें दोनों सॉल्यूशंस में सेम सॉल्यूट है। जब सेम सॉल्यूट होगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मिक्सचर में जो NaOH की मोलरिटी होगी वो हो जाएगी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान रहे, या तो दोनों वॉल्यूम हम लोग लीटर में लेंगे तो ऊपर वाले वॉल्यूम लीटर में तो नीचे वाले भी लीटर में रहेंगे, या फिर दोनों ml में लेंगे तो नीचे भी ml में लेंगे। यहां पर देखिए हम लोग लीटर में ले लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलरिटी है 2, वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर, और प्लस सेकंड सॉल्यूशन में मोलरिटी है 1 और वॉल्यूम है 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम 0.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, 3 अपॉन 2.5, ये आ जाएगा कितना 5.5। नहीं, इसको हम लोग 5/6 कर सकते हैं, 6।
1.2 मोलर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, इसमें नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट है, ये बेस है ये भी बेस है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब हम मिक्सचर में मोलरिटी निकालेंगे तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इन मिक्सचर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर में जब हम लोग मोलरिटी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, मोलरिटी ऑफ NaOH। तो यहां पर हम लोग NaOH के मोल लेंगे और NaOH के मोल हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन से निकालेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आ जाएगा 1.5 इनटू 2 लीटर। और वॉल्यूम हम लोग टोटल लेंगे, क्योंकि जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 + 1, मतलब ये 1 मोलर आएगा। सी पार्ट में देखिए, अच्छा यहां पर NaOH की मोलरिटी निकाल ली, इसी तरह से हम लोग मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, मोलरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी लेंगे तो यहां पर हम लोग इसके मोल लेंगे, कितने मोल होंगे, 2 × 1 और टोटल वॉल्यूम 2 + 1, मतलब 2/3 मोलर। सी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे मोलरिटी, यहां सी पार्ट में देखिए दोनों एसिड है और ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं होता है, मतलब प्योर वाटर में केवल और केवल सॉल्वेंट होगा, इसलिए ये केवल वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करेगा, यहां पर कोई भी सॉल्यूट नहीं है। तो देखिए जब हम मिक्सचर में मोलरिटी निकालेंगे, मिक्सचर में किसकी मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ HCl। तो मोल देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट है, सेकंड में HCl नहीं है और थर्ड में प्योर वाटर HCl नहीं है। तो HCl के मोल हम केवल फर्स्ट सॉल्यूशन से लेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये 500 ml था, लीटर में 0.5, और वॉल्यूम जो लेंगे वो सभी का लेंगे, 0.5 प्लस 1.5 लीटर, 1500 ml 1.5 प्लस 0.5, मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर, और यहां पर 1/2.5, 2/5, ये आ जाएगा 0.4 मोलर। अभी H2SO4 की जब मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ H2SO4, तो यहां पर हम H2SO4 सेकंड सॉल्यूशन में है, 1 × 1.5 और टोटल वॉल्यूम वही 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, कितना आ जाएगा भाई, 1.5/2.5, ये आ जाएगा 3/5, 0.6 मोलर। यहां पर देखिए H2SO4 ने वॉल्यूम तो इंक्रीज किया, लेकिन उसमें ना तो HCl है और ना ही H2SO4, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं।